हेलो गाइस, राधे राधे। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई में अच्छाई की जीत हुई। राम जी ने रावण को संहार के इसी उसमें मैं जरा सा रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, आप लोग सुने जरूर। तब मुनि श्री रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सागर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रति मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं आदर सहित कहें। फिर ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। जय देते गुण हृदयसा, अकल अनेह अनाम अनुपा। अनुभव गंभीर अखंड अनुपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सो मैं ताहि ताहि नहीं भेदा, बार बीचे गाँव वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे है, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है, तत्तुमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं। विविध भांति मुनि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, वह निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मैं मन मीना, किम बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कयो कर दाया, निज नयन देखूं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिसमें मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कयो हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मति अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर हुए श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण का मत खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपण करे हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भये क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान ही के हिये। अति संग संग जो करे कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। सियावर राम जय।